ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा. हेलो कशिश, हेलो चिराग, हेलो शादिल, हेलो एवरीवन. एंड आई होप आप सबके नवरात्रि का लास्ट दिन है. सो आप सबको विश यू वेरी गुड. नवरात्रि खत्म हो रहा है आज. एंड आप सबको हैप्पी दशहरा, आप सभी बच्चे लोग को. एंड अपना ख्याल रखना, एंजॉय करना और अच्छे से पढ़ाई करना. एंड यस बच्चों, अभी जितना पार्ट भी हमने जो पढ़ाई किया बच्चा, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने इस चैप्टर में अभी तक वो क्या क्या चीज समझ में आया. कौन बता, थोड़ा हैंड रेस कीजिए. सब मैं चाहता हूँ सारे बच्चे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर तो अच्छा लगेगा. बताइए अभी तक हमने कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाई किया जो कि हमारा एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है. जे स्पेशली बात करो तो जे एग्जाम्स के लिए आपको क्या लगा कि कौन सा पार्ट हमको पता नहीं चाहिए. नहीं बेटा, कल क्लास में बताइए बच्चों, क्या आपको इम्पोर्टेंट पार्ट पता चला अभी तक जितना हमने पार्ट पढ़ाई किया है उसके बारे में. सर ग्राफ्स. एकदम सही कहा बच्चा कि हमें सबके ग्राफ पता होना चाहिए, बिकॉज जे में तो ग्राफ काफी आ रहे हैं. दूसरा बात क्या पता चला बच्चा कि जो भी हमारे इक्वेशंस है, इक्वेशंस के फॉर्मूलास आपको पता होना चाहिए, खासकर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला पार्ट, है ना. जो कि फॉर्मूला था हमारा मोल फ्रैक्शन टर्म के अंदर, क्या था, दैट इज पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल. टोटल. क्या आपको गुड इवनिंग सर. हाय सर, वेरी गुड इवनिंग. तो ये पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ाई किया था आपका इस पार्ट में. तीसरा बच्चा मैंने क्या बताया आपको, तीसरा चीज मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हुआ, रूट मीन स्कोर हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, इन सब के आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. तो बच्चा ये बताइए कि आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या था. आप ये कहोगे. √2RT/m. एकदम सही कहा, एकदम सही कहा दिशांत. √2 अपन ये हमने देखा था. अब बच्चा जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के, दोस्तों फॉर्मूला क्या था बच्चों, 8RT/πm. ये फॉर्मूला था. जब मैं RMS की बात क्या बच्चा आएगा, आप फॉर्मूला बोलोगे, क्या बोलोगे, दैट इज 3√3RT/m. ओके. तो बच्चा ये फॉर्मूला जो हमने प्रॉपरली पढ़ाई किया था. अब खास बात क्या बच्चों, देखो मैंने आपको ये कहा था जब हमने इन सारे स्पीड को मैंने कंपेयर किया तो आपको ये पता चला कि जो आपका रूट मीन स्क्वायर है उसका स्पीड सबसे ज्यादा है. फिर क्या था बच्चों, आता है फिर आपका आता है एवरेज स्पीड, एंड लास्ट में आता है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. यस सर. अब बच्चों जब हमने इस तीनों इक्वेशन इक्वेट किया था तो हमें एक टर्म मिला था, हमें एक नंबर मिला था. वो नंबर ये था, इसका 1.22 था, आंसर आ रहा था. जब इसने इक्वेट किया तो एवरेज स्पीड का 1.12 आ रहा था और मोस्ट स्पीड का 1 आया. कंपेयर किया, सब कंपेयर किया, हमें ये आंसर है. तो बच्चों इस वाले पॉइंट को आपको एग्जाम पॉइंट से आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे कि आपने ये पूरा पार्ट हमने पढ़ाई किया. अब मुझे ये थोड़ा बता दिए बच्चों कि कल आपका जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में आपका कौन से चैप्टर से क्वेश्चन, किस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, वो था बता पाएंगे मुझे. कल का जो संडे को टेस्ट हुआ था किस सेम पेपर था, वो बता सकते हैं मुझे. सर लुईस था, लुईस वाला टॉपिक आया हुआ था. कौन सा वाला टॉपिक विषय बताया आपने, लेविस कंसेप्ट. लुईस कॉन्सेप्ट. ओके ओके. सर फोर्थ शायद चैप्टर, सर फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर से आया था. फिफ्थ चैप्टर तो खत्म ही नहीं होता, फिफ्थ चैप्टर कहाँ से आ जाएगा. स्टार्टिंग का था थोड़ा सा. अच्छा, पता नहीं. तो फोर्थ चैप्टर से बात है ना. ओके ठीक है, कोई बात, मैं देखता हूँ, मैं पता करता हूँ. ठीक है.
तो ये पार्ट आ गया, ये आपका स्कल टिश्यू, तो इसके हम प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेंगे। तो ये पूरा पार्ट पढ़ा बच्चा। अब बच्चों सर। ये ना, अब बच्चों तो ध्यान दे दो बच्चों, जब भी मैं आपको एग्जाम के बारे में बताता हूँ, देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। तो हमने देखा गया सी अगर आपका सबसे ज्यादा स्पीड है तो आपका आरएमएस होगा, तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आ गया। तो देखो बच्चों, ये सब बेसिक फॉर्मूला आता है जो कि आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, ठीक ना। तो ये पूरा पार्ट हमने आपका प्रीवियस क्लास में पढ़ाई किया था, यस सर। है ना सुरेंद्र, प्रिंस, दिशांत, जसप्रीत, कशिश, आयुष, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब बच्चों देखो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आज मैं आपको आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में, वैसे अब पता है आपको, लेकिन हमें हेल्प कर यस थोड़ा सर। सा डिफरेंस थोड़ा पता करेंगे। पर मैं देखेंगे नेचर में जो गैस होते हैं क्या वो आइडियल बिहेव करती है कि नहीं करती, वो उसके में पढ़े करेंगे। तीसरा पढ़ा में पढ़ेंगे कि आपका जो रियल गैस होती है, वो आपका डिविएशन फॉलो करती है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें भी आपका ग्राफिकल क्वेश्चन पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो इस हफ्ते ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगेन बोलूंगा बच्चा कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको वैन डर वाल इक्वेशन आना, एंड्रूज डोम समझ में आना, बस इतना पार्ट आपको समझना चाहिए। वैन डर वाल इक्वेशन, डिविएशन और आपका ये पार्ट, ये 3 टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपका ये चैप्टर कहीं नहीं गया, गारंटी बोल रहा हूं। ओके, तो बच्चा देखो यहाँ पे जैसे आपको टॉपिक दिख रहा होगा, बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। रियल गैस बिहेवियर। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप तो मुझे ये बताइए कि आप कैसे पहचानोगे कि गैस आइडियल गैस है, कौन सा आपका आइडियल गैस है और कौन सा आपका रियल गैस है, वो आप कैसे पता करेंगे, कौन बता सकता है। थोड़ा रॉन्ग हो भी चलेगा, लेकिन मैं साथ जाता हूँ, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इस पे। आइडियल गैस वो होगी जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन को फॉलो करेगी। तो पहला तो सुजल ने कहा कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूले को हर एक रेंज और टेम्परेचर फॉलो करो, मतलब कि हर एक कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर का हर एक कंडीशन में और प्रेशर में फॉलो करना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या बचा आइडियल गैस के बारे में बताओ जरा। ये तो पहले पार्ट आइडियल गैस के बारे में, दूसरा पार्ट क्या था बच्चों, हमारे और कब कहेंगे आइडियल गैस के कंडीशंस क्या क्या था। वो नेग्लिजिबल होती है क्या बोला बच्चा आपने सुरेंद्र। सर। जो वॉल्यूम होती है ना आइडियल गैस की, वो नेग्लिजिबल होती है। एकदम से बोला बच्चा आपने बोला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल टू द टोटल वॉल्यूम के बारे में, टू द दैट इज नेग्लिजिबल टू द टोटल, एकदम सही कहा आपने। तीसरा पॉइंट क्या बोलते बच्चों, हम आइडियल गैस में ये कहते हैं कि जो आपका आइडियल गैस वाला पार्ट है ना, वो आपका, उनमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता बच्चों, होता है वो होता है, वो आपका एब्सोल्यूट, मतलब कि उसमें नहीं होता, राइट, है ना। ये हमने पढ़ा था कि उसमें आपका इंटरमोलर फोर्स नहीं होगा। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सबको पता होना चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं कि जब आपका दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो कोलाइड कैसे होगा, कोलिशन कैसे होता है बच्चों, होता है वो होता है इलास्टिक, वो आपका इलास्टिक कोलिजन होता है, ओके, इलास्टिक कोलिजन होता है। मतलब कि बच्चों आप बोलोगे देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, या तब ये बोलते हो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट बच्चा, हाँ या ना, है कि नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। अब बच्चा दूसरी बात ये है,
जब भी हम आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपका मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो अगर मैं कंटेनर ले रहा हूं तो कंटेनर में गैस कैसे बचोगा? दूर दूर होगा। क्यों बच्चा दूर दूर होगा? बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। हाँ या ना? सिंपल सी बात है ना। यस सर। यस सर। क्योंकि अगर आपका अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो मॉलिक्यूल दूर दूर मतलब फैला होगा। ये तो हो गया आइडियल गैस की बात करते हैं। तो सर बच्चे आइडियल गैस की वो मास और वेलोसिटी भी होती है। गैस की मास या वेलोसिटी, अभी हमने इक्वेशन में क्या देखा बच्चा? फॉर्मूला हमने क्या देखा था? जब हमने गैस का मॉलिक्यूलर स्पीड के बात किया तो उस फॉर्मूला में क्या था? एम आ रहा था कि नहीं आ रहा था? राइट, यस सर। है ना? तो मास तो होता ही है ना। यस सर। तो फॉर्मूले में वो तो डिबेट हो जब इस टॉपिक पे आते हैं तो हम समझते हैं, फिर अब आगे बढ़ते हैं, फिर आपको डाउट्स लेंगे। तो बच्चा रियल गैस से क्या हो बच्चों का? आप बोलोगे, आप ये बोलोगे, नेचर में जितने भी गैस रहती है, नेचर में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब कैसे बच्चों? वो सारे सारे रियल गैस है। यस एग्जाम्पल क्या बच्चों का? आप बोलोगे हाइड्रोजन आ गया, है ना? आप बोलोगे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आ गया। तो आप क्या बोलोगे? क्या आपके डिफरेंट टाइप गैस है? अगर मैं पूछूं क्या जो आपका रियल गैस है वो आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो कर पाएगा? हाँ या ना? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जो रियल गैस है क्या वो आइडियल बिहेवियर शो कर सकता है? सर हाँ या एक ना? डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया, हम समझे टर्म से क्या समझेंगे? सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूँ, एग्जाम्पल है हाँ, कि आयुष है, शादिल है, वैशव है, सुरेंद्र है और सुजल है, सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और वो मस्ती कर रहे हैं। क्या कर बच्चों? वो सारे मस्ती कर रहे हैं। यस सर। अब उस क्लास का जो मॉनिटर है उसको पता है कि ये सारे बंदे मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे टीचर आ जाती है वो एकदम शांत बैठ जाता है। मतलब क्या बच्चों? टीचर के सामने वो आपका आइडियल बिहेव करते हैं। तो मतलब क्या बच्चा आया वहां पे? क्या है वहां पे? एक आ गया आपका कंडीशन, है ना? वहां पे आपका कंडीशन आ गया। राइट सारे बच्चे समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो वहां पे आपका कंडीशन आ गया। तो सिंपल बच्चों, अगर मैं रियल गैस में सर्टेन कंडीशन लगाऊं तो आपका आइडियल बिहेवियर को फॉलो करेगा। डन सर बच्चे? यस सर। यस सर। तो बच्चा इतना पढ़ हमने पढ़ाई किया ये टॉपिक के बारे में। वो बड़े बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से बच्चों देखो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ कि ग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले मुझे देख के बताइए। मैं सब बच्चे लोग को 2 मिनट टाइम देता हूँ, आप सारे ग्राफ को देखिए और मुझे बताइए आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है। पहले मुझे बताइए कमेंट। इस ग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा आप मुझे देख के बताइए। क्या हो रहा है भाई मेरे कान को? बताइए बच्चों क्या समझ में आ रहा है आपको ग्राफ को देखकर? सर जो रियल गैसेज है वो डेविएट कर जा रही है आइडियल गैस से। ओके, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ। आपको जो जो समझ आए वो अब मुझे बताइएगा। ओके, शादिर क्या समझ में आया? बताओ जरा।
आप शादिल बेटा, आपको ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है? कशिश बेटा, आपको ग्राफ में क्या दिखा, आपको थोड़ा बता सकते हो मुझे? कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं है, तो आपने स्टेटमेंट बता दिया। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने जो ग्राफ बनाया है ना, इन्होंने जो ग्राफ बनाया है वो बनाया है इन्होंने पीवी वर्सेस P वी के अंदर, है ना। मतलब कि बच्चों यहाँ पे आपका बॉयज लो वाला पार्ट लग रहा है, हाँ या yes सारे sir बच्चे, है ना। यहाँ पे आपको Yes, sir. बॉयज वाला पार्ट लग रहा है। तो हमने क्या देखा था बच्चों, अगर मैं बॉयज से बात करता हूँ, अगर मैं पीवी वर्सेस वी की ग्राफ करता था बच्चों, मुझे यहाँ पे कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा मुझे आइडल गैस के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि यह आपका आइडल गैस है। कुछ गैस क्या हो रहा है, कुछ गैस यहां से डायरेक्ट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कुछ गैस ऐसे जा रही है, और क्या हो रहा है बच्चों, आप ये बोलोगे कुछ गैस ऐसे जा रही है। अब देखो, अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या समझ में, आपको बताता हूँ। देखो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये बच्चों, यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का कंडीशन आएगा, आपको सबसे पहले ना स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? आपको लिखना है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या है बच्चों? आएगा जो भी बोल रहा आप उसको लिखिए बच्चों, बिकॉज ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिखिए बच्चों, आप लिखो दैट इज रियल गैस, लिखिए बच्चा, रियल गैस deviate from ideal behavior, deviate from ideal behavior and does not obey ideal gas equation, does not obey ideal gas equation at all temperature and pressure। pressure ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना है। क्या बच्चों, जब भी आपको टॉपिक है, आपको ये पॉइंट आपको सबसे पहले लिखना है। क्या बच्चों? दैट इज रियल गैस डिविएट फ्रॉम आइडल बिहेवियर, दे डू नॉट ओबे आइडल गैस इक्वेशन और टेम्परेचर प्रेशर। अब बच्चे ये तो लिख दिया, अभी आपको लिखना पड़ेगा इसके रीजन, इसके रीजंस क्या है, ऐसा होता क्यों है। तो पहला रीजन तो बच्चा आपने खुद ही बता दिया था कि क्या होता, हम बोलते बच्चों दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल वाला पार्ट था। yes sir वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, negligible ये आपका पहला इक्वेशन था, पहला पॉइंट था। दूसरा रीजन क्या है बच्चों आएगा? दूसरा रीजन ये आएगा बच्चों, हमने ये देखा कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड repulsive force between the gas, between the repulsive force between the molecules, between the molecule is negligible। मतलब बच्चों यहाँ पे इस गलती वजह से आपका जो रियल गैस है वो आपका डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या बच्चों, जो आपका रियल गैस होता है उसमें क्या बच्चों का, yes उससे sir आपका वॉल्यूम ऑफ गैस लगेगा और आपको ऑब्वियसली आपका वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। समझ गए पार्ट बच्चों? यस yes sir Yes, sir. बच्चों ये दो, सबसे पहले बच्चों ये दो पॉइंट आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों लिखोगे? दूसरा पार्ट लिखोगे जो वॉल्यूम पार्ट है हम उसको सुधारते हैं, हम उसको सुधारते हैं एक टर्म ऐड करके, हम उसको बोलते हैं बी। और जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम उसमें भी आपका एक नया टर्म ऐड करते हैं ए, हम इसको सुधार के बाद आपका आइडियल इक्वेशन बनाते हैं। तो बच्चा ये वाला पार्ट हम करेंगे, ये एक काम कर, बी और ए वाला इसको मिटा दो, फिर हम इसको बाद में करेंगे, तो आपको और समझ में आएगा। yes sir ओके,
तो सारे बच्चे इसको जरा अच्छे से नोट डाउन करेंगे। बहुत बड़े जैसे, थैंक यू आयुष। ओके, तो बच्चा भी इसमें लिखा क्या है वो हम थोड़ा देखते हैं। देखो बच्चों, जब ये पार्ट है ना, तो हमें एक टर्म मिला गया बच्चा, हम उस टर्म को बोलते हैं जेड। जेड क्या जो होता है बच्चों, जेड होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या तो बच्चों होता है, जेड होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यहाँ पे अच्छे से चलते हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब z के बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। क्या बच्चों का z का इक्वेशन क्या होगा बच्चों, z इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। अब बच्चा ये बात समझना है, अगर आपका z आया 1 तब क्या होगा, तो वो आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा। अगर आपका z इक्वल टू 1 है तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे आपका आइडियल गैस को शो करेगा। अगर आपका z आया ग्रेटर देन 1, हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, कहेंगे हम उसे कहेंगे पॉजिटिव डिविएशन, हम उसे पॉजिटिव डिविएशन कहेंगे। और हम ये बोलेंगे जो गैस आपका पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, दैट गैस क्या बच्चों का, आप बोलोगे गैस इज लेस कंप्रेसिबल, हम गैस को बहुत कम कंप्रेस कर पाएंगे। दूसरा पार्ट क्या बच्चों का, बोलूंगा मैं, बोलूंगा आपको, अगर आपका z का वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो तब हम क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन। और हम क्या बोलेंगे बच्चों, जो गैस आपका नेगेटिव डिविएशन करेगा वो क्या बच्चों का, अब बोलोगे गैस इज हाईली कंप्रेस, मतलब हम गैस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। इतना परसेंट में आ रहा है बच्चे सबको, तो सारे बच्चे Yes, sir. इन सारे पॉइंट्स Yes, को sir. प्रॉपर्ली यस सर। नोट डाउन कीजिए। Yes, sir. इस सारे पॉइंट को बच्चों आराम से प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, कमाल सारे बच्चे। और सारे बच्चे लिखेंगे ये पॉइंट को, लिखना है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ये पार्ट आपको नहीं देते। लिख लिए। भाई आप तो शकला का बुम बुम वाले पेंसिल इस्तेमाल करते, मुझे ऐसा लग रहा है। देखा हुआ है देखा सर। क्या हुआ बच्चा, लिखा हुआ ऑलरेडी। सर शकला का बूम बूम देखा हुआ है। पर बड़ा अच्छा होता है, शेर बना देता है वो। सर पेंसिल मिल जाए ना वो तो बात बन जाए। सर क्या तो फिर हम अच्छा विषय मुझे बताओ, अगर आपको शकला बुम बुम पेंसिल मिल जाएगी तो आप क्या बनाओगे। सर सबसे पहले एक ऐसा दिमाग बनाऊंगा जिसके अंदर जेई मेन के सारे क्वेश्चन होंगे और जी एडवांस के। मेंस बस, और बस एडवांस की। ओके ओके एडवांस सर ठीक सर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग। ना इतना ज्यादा दिमाग मत करो, वो इंसान है ना खाली एक ही से पढ़ा, वो मल्टीपल टैलेंटेड नहीं था, ये बात ध्यान रखो है ना। इंडिया में जितने आपके बहुत स्मार्ट लोग हुए ना, बहुत स्मार्ट लोग, वो खाली एक ही से पढ़ते, मल्टीपल से नहीं पढ़ पाते, तो वो तो जे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये सच बता रहा हूँ, बिकॉज माइंड एक ही से फोकस होता है उनका, ये भी ध्यान रखना। तो ये यस सर। भगवान से प्रार्थना मत Yes, करेगा sir. अल्बर्ट आइंस्टाइन डाल दो तो क्या कुछ अलग ही हो जाए। सर तो भी उसका बड़ा ही लग था। ठीक है, अच्छा और बताओ कशिश आप क्या करोगे अगर आपको कुछ विश मिले तो, या आयुष आप बताइए, अगर आपको विश मिलता है कि आप कर लो तो क्या करोगे, पूरा क्या करोगे। जेई का पेपर सेट करेंगे खुद से। यस सर। ओके, जे के अलावा देखो, पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई के अलावा क्या, सर मैं आता हूँ। बोलो बोलो केशव, विशा बोलो।
सर मैं भगवान से एक कहूंगा कि मुझे 10 विश और दो, नहीं ऐसी यार, विश ये मिली। तो ये तो लालच हो गया यार, नहीं ये तो लालच हो गया। सर मैं कहूंगा कि मेरे घर में कोई बीमार ना हो। हाँ, ये आप सही बोल सकते हो, एकदम सही कहा। अगर मेरे दोस्त रिश्तेदार कोई बीमार ना हो। एकदम सही कहा। ना ना, ये सही होना चाहिए, सही बोल रहा है, एकदम सही कहा। मैं भी मांगता, और मैं ये मांगता कि मैं पूरा वर्ल्ड घूम के आ जाऊं अपने पेरेंट्स को लेकर, तो सही रहता है। इतना ही है, और कुछ नहीं मुझे, नहीं चाहिए कुछ ज्यादा हाई फाई, नॉर्मल ठीक है। तो जो है वही ठीक है। हाँ सही बोला। चलो बच्चों, अगेन बैक टू द काम करते बच्चे, बात करते हैं यहाँ पर। अब जैसे बच्चों हमने ये पार्ट, आई गेस सारे बच्चे लिख दिया, सारे बच्चे ने। यस सर। Yes, sir. सर ओके, यस सर। तो देखो बच्चों, देखो ये पार्ट की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका यहाँ पे 4 गैस दिख रहा होगा। देखो बच्चों, अगर आपका आइडल बिहेवियर है तो आपका एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा, है ना। अब देखो, हाइड्रोजन और हीलियम जो है बच्चों, ये दोनों आपका ये आपका पॉजिटिव डिवीजन शो करते हैं। मतलब देखिए बच्चों, ये एक्सिस के ऊपर, डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं, तो ये इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डिवीजन। तो यस बच्चों, सर। जो आपका कांस्टेंट से नीचे होकर ऊपर जा रहा है बच्चों, उसे हम कहेंगे बच्चों, इस वाले हम कहेंगे नेगेटिव Negative division. डिविएशन बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को और मीथेन को कंप्रेस करना आसान होगा। यस सर। तो ये Yes, बच्चा sir. आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों, ये इसके एग्जांपल्स इसको लिख दो, ये इसके एग्जाम उसको लिख दो। पॉजिटिव डिवीजन आपका हाइड्रोजन हीलियम शो करेगा एग्जांपल हिसाब से, और आपका नेगेटिव आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका मीथेन शो करेगा। यस सर। यस सर। बाकी सब चिराग, कशिश, आप भी सारे बच्चे कम ऑन ट्राई कीजिए। पीयूष, प्रीति, हो गया बच्चा लोग आपका, राहुल, रेखा, प्रिंस, ओके फाइन। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा, आपको इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा बताओ। आपको इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, बताइए जरा। ये जो आपका सेकंड वाला ग्राफ से, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा बताइए। बच्चा, ये सब पूरा पार्ट आपने स्कूल में पढ़ा था बच्चों, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालिए और बताइए आपको ये इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है। बताओ बच्चों, कमान। सर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी। ओके, प्रेशर बढ़े तो वॉल्यूम बढ़े, ओके वेरी गुड बच्चा। दूसरा क्या दिख रहा है आपको, दूसरा क्या दिख रहा है आपको, कमान सारे बच्चे, केशिश, प्रिंस, जसप्रीत, कमान, आप सारे रिस्पॉन्स दीजिए। बच्चों कमान। अरे आपको 2 लाइन दिख रहा है ना, एक आपका रेडियल आइडियल गैस का, एक आपका रियल गैस का है, यस सर। राइट। अब देखो बच्चों, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ जरा। सर रियल है, वॉल्यूम ज्यादा कम है। वो तो ठीक है, उसके अलावा, उसके अलावा देखो बच्चों, देखो देखो यहाँ देखो बच्चों, देखो आप, इसका मतलब क्या बच्चों, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका प्रेशर ज्यादा है ना, ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे आपका प्रेशर कम है। कम है। Come. तो बच्चों यहाँ पे ये देखो कि जो आपका रियल गैस है और जो आइडियल गैस है, वो दोनों एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। मतलब कि बच्चों बोलोगे, आप ये बोलोगे इस कंडीशन पे आपका जो आपका रियल गैस है
जो आपका रियल गैस वो आपका आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है, हाँ है ना? यस सर। और वो Yes, कौन से sir. प्रेशर, और वो कौन से प्रेशर में कर रहा है बच्चा, कर रहा है? आप ही बोलोगे, कंप्रेशन जब उसका प्रेशर लो होगा, लो। है ना? तो आपने क्या बोला बच्चों कि आपका लो प्रेशर पे जो गैस हुआ, जो आपका रियल गैस है वो आपका आइडियल बेहोश कर रहा है। होता क्या बच्चों, जनरली हम क्या बोलेंगे, हमें बोलते हैं कि लो प्रेशर पे और आपका हाई टेम्परेचर पे आपका जो गैस है, जो गैस है वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करता है, वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि लो प्रेशर भी करता है, हाई प्रेशर भी क्यों नहीं करता, या लो टेम्परेचर भी क्यों नहीं करता? कौन बताएगा बच्चों, मुझे बता, कौन बताएगा इसका आंसर, थोड़ा सोचो। और ये पाठ हमने थोड़ा पढ़ा है, यहाँ पे हमने थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में, थोड़ा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने पढ़ा है इसके बारे में। थोड़ा आप मुझे बताइए इसके बारे में, हम कैसे बोलेंगे। यहाँ पे देखकर आपको ना इसका आंसर बताना है कि आपका क्यों कम प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे आपका जो गैस है, कोई भी गैस है, वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारा हाई प्रेशर पे नहीं करता, बताइए जरा, बोलो बच्चा। सर हाई प्रेशर पे जो मॉलिक्यूल्स है वो शांत हो जाएंगे। क्या बोला शुद्ध आपने, हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? तो शांत हो जाएंगे एक जगह पर। नहीं, और ठीक है, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप अप्रोच से जा रहे हो। बाकी कोई बच्चे कमान ट्राई कीजिए, कशिश, सुजल, बच्चे कमान बताइए, कुछ बताइए। आपका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्यों गैस आइडियल बेहोश होता है, इसका रीजन क्या आएगा? बता बच्चे कमान। अब देखो, क्या मैं बताऊं, क्या आप बताओगे? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ, तब तक किसी को बता सकते हैं। हाय उषा, बताइए क्या बोल रहे थे? बोलो बच्चे कमान। अब देखो, सिंपल सी बात है, मैं बच्चा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? अब देखो, हमने आइडियल गैस के बारे में क्या पढ़ा था बच्चा, क्या पढ़ा उसके बारे में, कि जो गैस है उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स है या ना? सर नहीं है। नहीं है ना? अगर आपका मॉलिक्यूल के Yes, sir. बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो क्या बोलोगे? आप ये कहोगे गैस से बचो, गैस आपका दूर दूर है ना? गैस आपका मॉलिक्यूल दूर दूर हुआ, है कि नहीं? अगर मॉलिक्यूल दूर यस है, सर अगर आपका मॉलिक्यूल दूर है तो आपका आइडियल गैस फॉलो करेंगे। अब देखो, अगर मैं प्रेशर को लो कर दूं तब क्या होगा, बताओ जरा। सर ये अगर मैं, आपस में चिपक जाएंगे। नहीं बच्चा, वॉल्यूम बढ़ेगा। नहीं बच्चा, तो ध्यान दो। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं तो आपस में पास में आ जाएगा, है ना? अगर मैं प्रेशर को लूज कर दूं तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे फैल मॉलिक्यूल्स जाएगा। दूर फैल जाएगा, है ना? हमें करना क्या बच्चों, हमें करना क्या है, हमें गैस को फैलाना ही तो है, समझ रहे हैं? यस सर। लो यस सर प्रेशर पे गैस ज्यादा फैल जाएगा। अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर, तो क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास है कि दूर जाएंगे? दूर। दूर जाएंगे, तो तो आप क्या बोलोगे? गैसेस के मॉलिक्यूल सर फैल जाएंगे। दूर दूर जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे इस कंडीशन पे? आप क्या बोलोगे कि मॉलिक्यूल्स के बीच क्या बचोगा, आप होगा आइडियल। मैक्सिमम, क्या बचोगा आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मतलब कि सबसे दूर होगा। तो क्या बचोगा उस टाइम पे, आप ये आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा, को फॉलो करेगा। आप यस समझ आया सर। बच्चों, आया यस ना सारे सर। बच्चे? यस सर। ओके, ध्यान से हम सर क्या बोल रहे हैं, हमने ये पढ़ा, पहले हमने ये पढ़ा था कि आगे बोलो, इंपॉर्टेंट बच्चों, इंपॉर्टेंट ध्यान समझो
कि जो आपका आइडियल गैस है उसमें बच्चों कोई भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, मॉलिक्यूल्स आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखेंगे। अगर मैं रियल गैस का प्रेशर कम कर दूं और टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो वो आपका आइडियल गैस इक्वेशंस को या स्टेट को फॉलो करेगा, बिहेवियर को फॉलो करेगा। यस सर। समझ Yes, बच्चों? sir. बच्चों इस जो पॉइंट में जो आपको लिखा इसको आना आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिए, ठीक है, बिकॉज नहीं तो आप कहीं भूल जाओगे पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो ये Yes, बच्चा sir. आपको समझना पड़ेगा। अब दो जो हमारा दो क्वेश्चन आया था, व्हाई डू गैस डिविएट फ्रॉम आइडल बिहेवियर, तो किसके रीजन क्या क्या बोले बच्चे बोलोगे, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। For yes sir. फोर्स ऑफ वॉल्यूम अट्रैक्शन। है ना, वॉल्यूम में आ रहा था और आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, Force of attraction. बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपका मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, लेकिन आइडल गैस में तो रियल गैस में तो अट्रैक्शन है। दूसरा था बच्चों लेकिन आइडियल में नहीं है। आइडल में, अब क्या बोलोगे बच्चों, विच आर द कंडीशन अंडर विच गैस डिविएट फ्रॉम आइडियली, कौन से कंडीशन में आपका गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल, तो क्या आप क्या बोले बच्चों, ये दोनों होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, आपको इन दोनों का आंसर लेके आना Answer. पड़ेगा। ठीक है, Yes sir. मैंने बच्चा आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा आपको समझने वाले पार्ट। Yes sir. ठीक है सर बच्चे, Yes, sir. Yes sir. तो देखो बच्चों, ये पूरा पार्ट आज हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया, किसका आपका नेगेटिव डिविजन होगा, किसका पॉजिटिव डिविजन होगा। अगर आपका पॉजिटिव डिविजन हुआ तो गैस आपका लेस कंप्रेसिबल होगा, अगर नेगेटिव डिविजन हो तो आपका गैस जल्दी कंप्रेस हो जाएगा, सिंपल। और मैंने आपको फॉर्मूलास बताया। अब बच्चे देखो, अभी हम बात करते हैं वैन डर वाल इक्वेशन की। क्या किसी को वैन डर वाल इक्वेशन में पता है? अगर पता है तो हैंड रेज करेंगे, कम ऑन। क्या किसी को वैन डर वाल इक्वेशंस के पता है तो हैंड रेज करेंगे। बोलो बच्चों, क्या किसी को पता है? नो सर, ओके, ये पता होगा, आपने स्कूल पढ़ा होगा। अब बच्चों देखो, सर अभी क्या पता नहीं चला है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आप बोलोगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आपका आइडियल इक्वेशन। अब क्या बच्चों, वेंडर वाला है, उन्होंने ये बोला कि प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ करेक्शन आना पड़ेगा। क्यों बच्चा? बिकॉज जब हमने ऊपर पढ़ा किया वहां पे आपका गैस में वॉल्यूम वाला पार्ट आ रहा था और आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा था। तो बच्चों देखो, वॉल्यूम वाला जो पार्ट है बच्चों, उसका करेक्शन करेंगे बाय एडिंग द बी टर्म, हमें न्यू टर्म को ऐड करेंगे, वॉल्यूम बी टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, और आपका प्रेशर में हम आपका ए टर्म को ऐड करेंगे। अब ए है क्या, बी है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है सारे बच्चे, है ना? यस Yes, सर। sir. Yes. तो बच्चों आपको पूरा डिवीजन आपको पता होना चाहिए। आपको देखो वेंडर ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमें प्रेशर में एक टर्म को ऐड करना पड़ेगा। वो टर्म क्या बच्चों? वो टर्म है दैट इज ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। एन आपका नंबर मोल्स है, वी आपका वॉल्यूम है, तो ये टर्म को ऐड करना पड़ेगा। और क्या हो बच्चों, हमें वॉल्यूम में एन और बी को माइनस करना पड़ेगा। एन भी क्या बच्चों, एन आपका नंबर मोल्स है, बी आपका कांस्टेंट है, तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे ए और बी क्या बच्चों है, ए और बी आपका वेंडर वॉल कांस्टेंट है, तो क्या बच्चों आपका वेंडर वॉल कांस्टेंट है। और आप ये बोलोगे जो आपका और ए और बी क्या बच्चों का, वो आपका नेचर
ऑफ गैस के ऊपर, ये क्या बचोगा, ये आपका नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है सारे बच्चे? हाँ या ना बोलिए। Yes, sir. यस सर। यस सर। ये आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है। वेंडर क्या बोला बच्चों कि हमें प्रेशर में ये टर्म को ऐड करना पड़ेगा और इस टर्म को माइनस करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हम वॉल्यूम माइनस ही क्यों कर रहे हैं, प्रेशर में ऐड क्यों कर रहे हैं? बच्चा ये आपको एक बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, हमें उसको सीखना नहीं है। अगर फिर भी आप बोलोगे तो मैं आपको मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको खाली ये पता होना चाहिए कि ये आपका वैन डर वाल का इक्वेशन होता है। तो दूसरा पढ़ के बचोगा इक्वल टू nRT। ये क्या बचोगा, ये आपका वैन डर वाल का इक्वेशन। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना, थोड़ा बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। तो बच्चा अभी मैं आपको बताता हूँ ए क्या है। तो आप ये बोलोगे ए क्या बच्चों, आप बोलोगे इट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ attractive force, of attractive force between the molecule। क्या बच्चों, ये क्या है, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। और बी क्या बच्चों, बी को हम क्या बोलते हैं, बी को हम बोलते हैं को वॉल्यूम। क्या बोलते बच्चों, बी को हम को वॉल्यूम बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलते बच्चों, हम उसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वॉल्यूम बोलते हैं। इसको बच्चों नोट कर लो। बी आपका अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बता रहा है, और बी आपका क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका को वॉल्यूम और आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है। तो सारे बच्चे इस इक्वेशंस को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे इंपॉर्टेंट क्यों वो बताता, देखो ये दिख रहा है बच्चों, यस सर। क्वेश्चन कब आया बच्चों, देखो सर क्वेश्चन कब आया है, 2023। Sir, दो हाँ क्वेश्चन कहाँ से है बच्चों, वैन डर वाल कांस्टेंट। constant. 20 अगेन क्वेश्चन कहाँ क्या है बच्चों, 2023। 3. ग्राफ प्लॉट क्या, पी वर्सेस पी में आपको बताना ए और बी में क्या चल रहा है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है आपका अगेन वैन डर वाल क्वेश्चन, कंपैरेटिव क्वेश्चन आ रहा है। ये वाला पार्ट बच्चा हम आपको कराएंगे, ठीक है। यस सर। तो देखो बच्चों, Yes, अगेन sir. बोल रहा हूँ, मैं आपको वही पार्ट पढ़ा रहा हूँ जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप Yes, sir. समझिए। Yes, sir. अब बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन आपको 1 मोल ऑफ गैस, तो कैसे बचाएगा, आप बोलोगे, आप यहाँ लिखोगे n इक्वल टू 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तब इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा दैट इज p प्लस a बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू RT। तब ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। और बच्चे इस इक्वेशन Yes. से आपका अलग अलग इक्वेशन आपका बनता है, Yes, sir. ओके। तो सारे बच्चे इस Yes, इक्वेशन sir. को भी नोट कर लो, फिर आगे हम आपका नेक्स्ट क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे। मजा आ रहा है बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है, नया नया चीज। Yes, Yeah. sir. अच्छा ये बताया क्या आपने स्कूल में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ए बी क्या होता है? सर पढ़ा था। सर पढ़ा पर याद नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, देखो ये आपका नेगेटिव डिविजन बता, देखो बता रहा है कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, ये पूरा आपको बाहर में बताया गया है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको क्लास में मजा आ रहा होगा, हाँ है ना। Yes, sir. अब देखो बच्चों, मैं आपको पूरा रिवाइज करता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों।
क्या पढ़ा बच्चों, बोला क्या पढ़ा आपने? तो आप ये बोलोगे आज हमने सबसे पहले सारे क्वेश्चन पढ़े, फॉर्मूलाज पढ़े बच्चों। तो कौन सा बच्चों? एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड और आपका मोस्ट स्पीड। फिर मैंने आपको रियल गैस और आपका आइडियल गैस में क्या आइडियल गैस। वो उसके बारे में पढ़ेगा बच्चा। फिर मैंने आपको उसमें डिविएशन होता क्यों बच्चों, वो मैंने आपको बताया, उसका मैंने रीजन भी बताया कि क्यों डिविएशन होता है बच्चों। फिर बच्चा हमने ग्राफ देखा। फिर लास्ट में क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा आपका वैंडर वैन डेर वाल वाल इक्वेशन। इक्वेशन। तो बच्चा इतना पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। तो सारे बच्चे ध्यान से समझ समझ के पढ़ेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज आप मुझे शेयर करना, मैं आपको सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेरी को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे और एक बार दिखा रहा, देखो आई गेस आपने स्कूल में ये पार्ट पढ़ा होगा, ये पढ़ा है लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। इसका ये ग्राफ देखा है आपने कभी? नो सर। नो सर। ओके, ये ग्राफ बच्चों, ये ग्राफ आपका टेक्स्ट बुक में है। अब बच्चों इसी ग्राफ में से बच्चों देखो एक क्वेश्चन आया, दिख रहा है? कब आया है? यस सर। कब आया बच्चों? 22 में क्वेश्चन। 2023। देखो बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि हर टर्म का मतलब क्या है। अगेन मैं आपको वही पार्ट पढ़ा रहा हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है। ये पूरा पार्ट मैं आपको कराना है। बच्चा ज्यादा नहीं है, 2 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, म्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, आपका स्पेशल केस के बारे में पढ़ाई करेंगे, है ना। ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास खत्म कर सकते हैं। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो सारे बच्चे आप प्लीज अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है एग्जाम को तो प्लीज मुझे बोलिए एंड हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को डाउट है यस सर। तो वो हैंड रेज करते हैं, मैं बच्चा यहाँ पे हूँ और आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। बाय बच्चों, टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, यस सर। बाय सर। बाय बच्चे, बाय जशन बच्चा, जशन। बाय सर।